आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करें हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उबई अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला को दो खतरों और दो निशानों से ज्यादा कोई चीज महबूब नहीं। एक आंसू का वो खतरा जो अल्लाह ताला के खौफ से गिरा हो, और दूसरा खून का वो खतरा जो अल्लाह ताला के रास्ते में बहाया जाए। और इन दो निशानों में से एक निशान वो है जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करते हुए लगा हो, और दूसरा जो अल्लाह ताला के फराइज में से किसी फर्ज की अदायगी में लगा हो। हदीस मुबारक तिरमिज़ी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुस्लिम कायदीन की ACP बदन से मुलाकात, नबूवत के झूठे दावेदार और उसके हामियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ख्वाहिश। ACP ने मुस्बित तयक़ुन दिया। JIO की जानिब से तालिबात के लिए नज़मगोई का मुकाबला, तालिबात की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। इस्लामी अफकार और किरदार को तालिबात में फरोग देने की मसाई, JIO के जिम्मेदार का बयान। सबक डिवीजन 27 में 60 लाख की लागत से सड़कों की तामीर का आगाज, सदर जिला मजलिस और दीगर कायदीन ने कामों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि साबिक मजलिसी कारपोरेटर्स की कारकर्दगी काबिल सताइश रही। हज 2020 के लिए दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर मुकर्रर। चेयरमैन रियासती हज कमेटी का बयान। उन्होंने बताया कि मुफ्त लैंडलाइन सर्विस हज हाउस में दस्तयाब रहेगी। अब खबरें तफसील से। सबक डिवीजन 27 में 60 लाख रुपए मालियती सड़कों की तामीर का काम शुरू। मजलिसी कायदीन व साबिक कारपोरेटर्स ने कामों का जायजा लिया। सदर जिला मजलिस ने बताया कि तमाम काम मजलिसी कारपोरेटर के ही मंजूर करवाए हुए हैं। उन्होंने तमाम मजलिसी कारपोरेटर्स की कारकर्दगी को काबिल सताइश बताया। सबक डिवीजन 27 में 60 लाख की मालियत से मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की तामीर के काम शुरू हुए। आज साबिक डिप्टी मेयर व सदर जिला मजलिस एम फहीम की क़यादत में मजलिसी कायदीन ने इन कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मुकामी साबिक कारपोरेटर मोहम्मद रियाज के अलावा सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, साबिक कारपोरेटर्स मोहम्मद नसीर, मोहम्मद अहमद और मजलिसी कायदीन सैयद अहमद जीनत, मीर इरशाद अली उर्फ समीर के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर सदर जिला मजलिस एम फहीम ने बताया कि इन कामों की मंजूरी साबिका कारपोरेटर मोहम्मद रियाज ने करवाई थी। इन कामों का रिकॉर्ड में इंदराज मौजूद है और ये माह दिसंबर में ही टेंडर शुदा हैं। बाज़ वजूहात की बिना पर इन कामों में ताख़ीर हुई है, लेकिन इन कामों को अब जल्द ही मुकम्मिल कर लिया जाएगा। इमाम फहीम ने बताया कि मजलिस के तमाम ही कारपोरेटर्स की कारकर्दगी इंतहाई शानदार है और इनके इलाकों में जितने भी काम जारी हैं वो मजलिसी कारपोरेटरों के ही मंजूर करवाए हुए हैं। मोहम्मद रियाज अहमद ने कामों की ताख़ीर पर आवाम से माजरत ख्वाही की और बताया कि ताख़ीर की वजह बाज़ तकनीकी मसाइल बशमूल बिलों की अदम मंजूरी थी। उन्होंने अंदरून एक माह कामों की तकमील का तयक़ुन दिया। बीटी रोड का अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिताह हुआ है। ये एक्स कारपोरेटर का कारनामा है जो 60 लाख रुपए से फेज़ 3 में 3 रोडों का अहाता किया गया है। इसमें आइडियल स्कूल की भी मेन रोड है और अभी तक जितने भी डिवीज़नों में जो वर्क हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले कारपोरेटर्स ही का कारनामा है जो अपने पीरियड में ये कामों को क्या है मालूम है मंजूर कराए और वही काम अभी तक हो रहे हैं और एक भी काम किसी भी डिवीज़न में नए फंड से या नए काम की मंजूरी नहीं हुई है। और चंद लोग ये बेतुके बातें कर रहे हैं कि फ़लाँ आदमी का काम है, फ़लाँ का काम है। ये बिल्कुल बात गलत है। ये अल्हम्दुलिल्लाह जमात के कारपोरेटर्स ही का कारनामा है। तमाम हमारे डिवीज़न के आवाम से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि काम डिले हुआ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से। हालांकि टेंडर होकर दिसंबर में टेंडर हुआ था और कुछ मस्जिद थोड़े टेक्निकल काम से जैसा कि कंट्रैक्टर के पेमेंट्स नहीं थे, कुछ नहीं थे बरत, उस वजह से इंशाल्लाह अब जो रोड है कुचा कॉलोनी की मेन रोड है, हमीद होटल के पास की रोड है और अपने आइडियल की मेन रोड है और हमारी और एक सलीम किराना के पास एक रोड है। ये 4 रोड इंशाल्लाह तक में 1 महीने के अंदर तकमील हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज डिवीज़न नंबर 27 में फेज़ 3 के कामों के तहत 60 लाख रुपए का काम बीटी रोड की शक्ल में आज शुरू हुआ है। हम कारपोरेटर रियाज अहमद और तमाम महल्ले वालों को मुबारकबाद देते हैं
और माफ़ी चाहते हैं आवाम से कि आप लोग अच्छा साथ दिए। कामों की देरी हुई, लेकिन इंशाअल्लाह धीरे धीरे तमाम ही माइनॉरिटी डिवीज़नों का अहाता करते हुए तमाम ही कामों को मुकम्मल कर लिया जाए। इकबाल व आज़ाद की मीरास अहम के उन्वान से GIO की जानिब से नज़मगोई का मुकाबला, कई स्कूलों की तालिबात ने इसमें हिस्सा लिया। GIO की जिम्मेदार ने बताया कि इस्लामी रूह की बेदारी के लिए इन प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया जाता है। इस्लाम पसंद मुस्लिम तालिबात की तंजीम गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इकबाल व आज़ाद की मीरास अहम के उन्वान से नज़मगोई के मुकाबले का इनेकाद अमल में लाया गया। कई स्कूलों की तालिबात ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मुतरन्नुम अंदाज में अल्लामा इकबाल की नज़मों से समा बांध दिया। इस प्रोग्राम में जजेस की हैसियत से रियासती सदर इदारा अदब इस्लामी सैयद रियाज तन्हा, सरपरस्त इदारा अदब इस्लामी जिले निजामाबाद अब्दुल रहीम कमर और कदावर शायर शोएब मंजर ने फराइज अंजाम दिए। जजेस के लिए तालिबात ने इंतखाब व फैसला मुश्किल कर दिया था। खुशलहन व मुतरन्नुम अंदाज में बेहतरीन अदायगी के साथ तालिबात ने नज़में पढ़ते हुए अपने इस्लामी अफकार व किरदार का मुजाहरा किया। इस मौके पर GIO की रुकन अलूफा नजूद ने बताया कि GIO तालिबात और लड़कियों में इस्लामी रूह की बेदारी के लिए सरगर्म है। वो चाहती हैं कि लड़कियां और तालिबात दौर हाजिर की रीशादवानियों का शिकार न बने, बल्कि अपने मजहबी फ़राइज़ और अपने मनसब को पहचाने और एक साले व बावकार नस्ल की मेमार बने। उन्होंने कहा कि इन मुकाबलों के इनेकाद का मकसद भी यही है कि तालिबात और लड़कियों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता किया जाए और उनमें इस्लामी मालूमात को बढ़ावा दिया जाए, ताकि वो मुस्तकबिल में एक दीनदार खातून के रूप में मिल्लत इस्लामिया का असासा बन सकें। इस प्रोग्राम में सदर GIO सुमैया कौसर, जनरल सेक्रेटरी शाफिया अंजुम, रुकन GIO आयशा अमरीन भी शरीक थी, जबकि अमतुल सुबूर असफिया ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। हम GIO गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखती हैं। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी तंजीम है जो लड़कियों में इस्लामी शऊर को बेदार करने के लिए काम करती है। हमारा मकसद है कि लड़कियों के अंदर बेरहमी ख़त्म हो जाए और लड़कियों के अंदर इस्लामी शऊर ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो और लड़कियों को इस्लाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो। लड़कियों को नेकियों की तरफ बुलाए और बुराइयों से बचने की तरफ गामजन करते रहें। इस मकसद के तहत GIO हर वक्तन फ़ौक्तन कई किस्म के प्रोग्राम्स अरेंज करती है। इसी ज़िम्मन में हमारी एक मुहिम अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद की मीरास से हम करने का मकसद ये है कि लड़कियों के अंदर मौलाना आज़ाद और अल्लामा इकबाल के बारे में शऊर बेदारी लाना, कि किस तरह अल्लामा इकबाल और मौलाना आज़ाद ने नौजवानों को मकसद की तरफ गामजन किया है। अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को शाहीन और बेहतरीन लक़बों के ज़रिए से नौजवान के अंदर शऊर बेदारी की है। जैसे कि एक शेर अल्लामा इकबाल का कि बहुत मशहूर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इसके ज़रिए से अल्लामा ने नौजवानों के अंदर शऊर बेदारी की है और उन्हें अपने मकसद की तरफ गामज़न होने के लिए तैयार किया है। इस मकसद को GIO का मकसद है कि लड़कियों के अंदर इनके बारे में शऊर बेदारी करना, कि उन्होंने हमें किस तरफ चलने की दावत दी है और उनकी ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं। और वो लोग उतनी ज़्यादा बुलंदियों पर थे तो उनके पीछे क्या मकसद था, उन लोगों ने कैसी चीज़ें अपनाई थी जो वो लोग उतनी बुलंदियों पर थे, और हम वो कौन सी चीज़ों को छोड़ चुके हैं जो हमें पस्तियों में धकेल रही। बड़ा
मुस्लिम वफद की एसीपी बोधन जयपाल रेड्डी से मुलाकात, नब्बत के झूठे दावेदार और उसके हामियों के खिलाफ तेज कार्रवाई की ख्वाहिश। एसीपी ने मुमकिन सख्त कार्रवाई का तयक़ुन दिया। 7 अफराद को गुमराहकुन तबलीग करते हुए कल पकड़ा गया था। बोधन में मुस्लिम कायदीन के एक वफद ने आज बोधन एसीपी जयपाल रेड्डी से मुलाकात की और इनकी जानिब से दर्ज की गई शिकायत पर तेज रफ्तार कार्रवाई की ख्वाहिश की। मुस्लिम कायदीन के इस वफद में सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लई खान, सदर जमीयतुल उलमा बोधन मौलाना मुफ्ती जाबिर, सदर सिटी मजलिस बोधन मुशीर बाबा, साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया बोधन हबीब खान और साबिक काउंसलर मीर नजीर अली के अलावा दीगर शामिल थे। मुस्लिम कायदीन ने एक दिन कबल ही नब्बत की दावेदारी करने वाले हैदराबाद के फयाज नमी शरपसंद के हामियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर बोधन पुलिस ने FIR 430/2019 दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। इस सिलसिले में सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लई खान ने 8 अफराद के खिलाफ तहरीरी शिकायत की थी और बताया था कि मुस्लिम तबके में तफरीक पैदा करने और गुमराह करने की ये अफराद कोशिश कर रहे हैं और इनका शिकार नाखानिदा और इस्लामी तालीमात से नावाकिफ अफराद बनते जा रहे हैं। इनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आज मुस्लिम कायदीन व काबिरीन ने एसीपी जयपाल रेड्डी से मुलाकात करते हुए तेज रफ्तार कार्रवाई की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर एसीपी बोधन ने बताया कि पुलिस इस मामले में संजीदा कार्रवाई कर रही है और इन अफराद के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई की जाएगी और इनके कॉल डिटेल्स हासिल किए जा रहे हैं ताकि देखें कि इनके ताने बाने कहां तक फैले हुए हैं। इम्कान है कि इस मामले में मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएं। इस सिलसिले में इतलात मिली है कि नब्बत के झूठे दावेदार की झूठी तबलीग के सिलसिले में खवातीन के ग्रोह सरगर्म है। हाफिज मोहम्मद लई खान ने चौकन्ना रहने की मुसलमानों को तलकीन की। बोल रहा पहले व्हाट्सएप ग्रुप से चल रहा है నిజామాబాద్ వస్తున్నారు 300 मेंबर्स है लेडीज और लेडीज में तो ऐसा जेंट्स जाके गड़बड़ नहीं करते कहते उन्होंने खुद बोला वहाँ और निजामाबाद रेगुलर వస్తున్నారు సార్ 300 लेडीज వస్తున్నారు हैदराबाद सॉरी निजामाबाद 300 उन्नर गैदरिंग ये सुनने वाला और उन लोग क्या बोल रहे हैं मैं जो बोल नबी को हमें वैसा बोले तो हमें गलत काट करे जैसा है। हमें नबी को 100% बिलीव करते। उन लोग क्या बोल रहे वो भी सुनो, मैं जो सुना आपको बोलता हूं, अभी मालूम हो क्लियर ना। बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर के हाथों 250 कल्याणा लक्ष्मी चेकों की तकसीम। किसान बीमा का 5 लाख का चेक भी मुतवफ़ी के खानदान के हवाले। सड़कों और चेक डैम की जल्द तामीर का भी उन्होंने तयक़ुन दिया और कहा कि बोधन और निजामाबाद सड़क खूबसूरत बनेगी। तहसील ऑफिस बोधन में कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम के लिए एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रुकने असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनके हाथों मुस्तहीकीन में कल्याण लक्ष्मी के 250 चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि कल्याण लक्ष्मी एक मुनफरिद स्कीम है। रियासती वजीर आला KCR ने गरीब खानदानों की बेटियों की बर वक्त शादी करवाने की गर्ज से इस स्कीम का आगाज किया था। ये एक बेमिसाल स्कीम है और सिर्फ तेलंगाना में ही ये स्कीम रूबा अमल है, जबकि दीगर रियासतों में इस स्कीम का सवाल ही पैदा नहीं होता। MLA ने कहा कि पेगड़ापल्ली के चेक डैम की जल्द से जल्द तकमील कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि इंतखाबी आलामियां और मुसलसिल तेज बारिश की वजह से तरक्याती कामों में ताखीर हुई है, लेकिन अब इन कामों की तेज रफ्तार तकमील कर ली जाएगी। साथ ही बोधन शहर की सड़कों की भी अंदरून 45 दिन में तकमील करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि बोधन शहर की तमाम सड़कों को खूबसूरत अंदाज में तामीर किया जाएगा। साथ ही बोधन और निजामाबाद शहर की दरमियानी सड़क को नेशनल हाईवे की तर्ज पर तरक्की देते हुए तामीर अमल में लाई जाएगी। बहुत जल्द एक खूबसूरत सड़क आवाम के सामने होगी। इस प्रोग्राम में ZP वाइस चेयरमैन रजिता यादव, नायब तहसीलदार बोधन मुजीब, MPDO वेणुगोपाल के अलावा दीगर मंडलों के तहसीलदार और TRS कायदीन शरीक थे। इस मौके पर MLA मोहम्मद शकील आमिर ने बताया कि रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की जानिब से शुरू की गई अहम स्कीम किसान बीमा के जरिए बोधन मंडल के मौजे पेंटा के किसान किशन के नाम 5 लाख का एक चेक जारी हुआ है। हाल ही में किशन नामी इस किसान की वफात हुई थी। इसके अफराद खानदान को 5 लाख रुपए का चेक हवाले किया जाएगा। ఎందుకంటే బడ్జెట్ దానికి కేటాయించి మళ్ళా ఆ కార్యక్రమం కూడా ఒక 1-2 మంత్స్ లో స్టార్ట్ చేస్తా ఉన్నాం। మళ్ళా బీడీ కార్మికులకు
2014లో కట్ ఆఫ్ డేట్ పెట్టినాం. కానీ మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిండ్రు మళ్ళా టిల్ డేట్ అంటే ఈ రోజు వరకు బీడీ కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి అందరికీ పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అది కూడా మొత్తం ఈరోజు ప్రభుత్వ అధికారులు మొత్తం తయారు చేస్తూ ఉన్నారు డేటా అంతా. మళ్ళా వారికి కూడా అందరికీ పెన్షన్ వచ్చే విధంగా మేము పనిచేస్తాం. మళ్ళా దయచేసి మీ అందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి, గత 5 సంవత్సరాల్లో అన్ని విధాలుగా రైతుల కోసం కానీ సంక్షేమం కొరకు కానీ అన్ని విధాలుగా మనం పనిచేసినాం. ఈ 5 సంవత్సరాలు కూడా మళ్ళా కేసీఆర్ గారికి మళ్ళా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటేసి మీరు అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. తప్పకుండా మీరు ఏదైతే అవకాశం ఇచ్చిండ్రో దానికి మించి మళ్ళా అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేసే ప్రయత్నం మేమందరం కూడా చేస్తామని తెలియజేస్తూ, మళ్ళా హౌసింగ్ గురించి చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు. మళ్ళా హౌసింగ్ స్కీమ్లో కూడా మీ యొక్క స్థలం ఉంటే దాని మీద ఇల్లు కట్టుకోవడానికి పైసలు ఇస్తామని మొన్న ఎలక్షన్ లో మేనిఫेस्टोలో చెప్పడం జరిగింది. डॉक्टर सैयद उमर अहमद को प्रोनोलॉजी में गोल्ड मेडल से सरफराज किया गया. उन्होंने मरकजी वजीर नितिन गडकरी के हाथों गोल्ड मेडल हासिल किया. डॉक्टर उमर सीने के जुमला इमराज के माहिर हैं और आशीर्वाद हॉस्पिटल गायत्री नगर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं. शहर के जवासाल मुस्लिम डॉक्टर सैयद उमर अहमद ने मेडिसिन में एमडी की तकमील कर ली. अब वो गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके हैं. उन्होंने उड़ीसा के सदर मुकाम भुवनेश्वर में वाक़ शिक्षावानुसंधान यूनिवर्सिटी से एमडी की तकमील की और अपनी शानदार कामयाबी से गोल्ड मेडल के हकदार बने. 16 नवंबर 2019 को यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा एक पुरस्कार तकरीब में मरकजी वजीर हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने उन्हें गोल्ड मेडल से सरफराज किया. इस शानदार और फकीदुल मिसाल तकरीब के अहम मेहमानान में गवर्नर उड़ीसा गणेशी लाल, मरकजी वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान, उड़ीसा के रियासती वजीर अरुण कुमार के अलावा कई अहम शख्सियतें शामिल थीं. यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इस तकरीब की सदारत की. एक मुस्लिम डॉक्टर की एमडी की तकमील और गोल्ड मेडल का हसूल इंतहाई दिलखुशकुन बात है. हमें इस नौजवान डॉक्टर पर नाज है. उन्होंने प्रोनोलॉजी में यह गोल्ड मेडल हासिल किया है. वो सीने के जुमला इमराज के माहिर हैं. सीने के इमराज जैसे कि फेफड़ों में पानी का जमा हो जाना, मुसलसिल खांसी, टीबी, अस्थमा, सीओपीडी और दीगर इमराज के वो माहिर हैं और इसी सब्जेक्ट में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है. डॉक्टर सैयद उमर अहमद अब निजामाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं और 2 बजे के बाद से वो आशीर्वाद हॉस्पिटल रूबरू डीसीसीबी बैंक गायत्री नगर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं. सीने के जुमला इमराज के शिकार अफराद इनसे आशीर्वाद हॉस्पिटल निजामाबाद में रब्त पैदा कर सकते हैं. नाजरीन यहाँ लेते हैं छोटा सा वक्फा. मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल. जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर्स हम वक्त मौजूद रहते हैं. सीना और फेफड़ों के आरज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी. सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा. क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है. इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है. इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी. तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं. आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में सरस्वती नगर रोड नंबर 2 निजामाबाद. सेल फोन नंबर 9515511633 या 88010292. खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है. 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है. हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है. खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के. तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं. तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत. डायल कीजिए सेल फोन नंबर
8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकादार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हज 2020 के लिए दरखास्तें वसूल की जा रही हैं। आखिरी तारीख 5 दिसंबर मुकर्रर है। ऑनलाइन दरखास्तें भी कबूल की जा रही हैं। 5 दिसंबर तक अपनी दरखास्तें दाखिल कर दें। चेयरमैन रियासती हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान का बयान। उन्होंने रियासती कोटे में इजाफे के इम्कान का भी इशारा दिया। चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने बताया कि हज 2020 के लिए ऑनलाइन दरखास्तें कबूल की जा रही हैं। दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर मुकर्रर की गई है। ख्वाहिशमंद आज़मीन 5 दिसंबर तक अपनी दरखास्तें दाखिल कर दें। दरखास्तें ऑनलाइन भी दाखिल की जा सकती है। रियासती चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने बताया कि दरखास्त गुजारों की सहूलत के लिए हज हाउस नामपल्ली में मुफ्त ऑनलाइन सर्विस का एहतमाम किया गया है। उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना का कोटा 6000 से जायद हाजी का है, लेकिन दरखास्तें बड़ी तादाद में दाखिल की जा रही हैं, जिनमें कुरानंदाजी के जरिए खुशकिस्मत आज़मीन का इंतखाब किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली इस साल हाजियों के कोटे में इजाफे के लिए नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिसके बाद इम्कान है कि कोटे में इजाफा किया जाएगा। गुजारिश करता हूँ कि 2020 माने 2020 के हज एप्लीकेशन फॉर्म्स की लास्ट डेट दिसंबर 5 तारीख को है। मैं खासकर जितने एप्लीकेंट हज को जाना चाह रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपको यहाँ पे सहूलत दी गई है जो कि फ्री, बिल्कुल फ्री यहाँ पर आकर जो सब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमारा स्टाफ आपके साथ है पूरा तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से। आप अपने साथ सिर्फ 300 रुपये जो हज एप्लीकेशन जो चार्जेस है वो लेके आना है, और ख़ासकर 2 फोटोग्राफ्स और एक अपना आईडी प्रूफ जो कि रेजिडेंशियल प्रूफ हो, जैसा कि आधार कार्ड है या राशन कार्ड है या वो अपना वोटर ID कार्ड। ये तीनों चीज़ आप अपन यहाँ लेके आ सकते हैं। आप लेके आके आपको पूरी सहूलत दी गई है, यहाँ पे आकर अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। ये जो कि बिल्कुल ऑनलाइन सर्विसेज है। इसके लिए ये जितने लोग हमारा स्टाफ है आपकी सहूलत के लिए यहाँ बैठा है, जो कि दिसंबर 5 तारीख इसकी लास्ट डेट है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ खासकर आपके चैनल से कि आप जितना जल्दी हो सके 5 दिसंबर से पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ आकर सबमिट कर दीजिए। डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज, एडिटर हफ्तावार गवाह की किताब सच ही तो है, रस्म इजरा डॉक्टर शेख कलील ने अंजाम दी। मेहमानों में चेयरमैन उर्दू अकेडमी रहीमुद्दीन अंसारी के अलावा दीगर अहम शख्सियतें शामिल थीं। अवाम टीवी इंतजामिया और अमला उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करता है। हैदराबाद के मारूफ सहाफी व अदीब व एडिटर चीफ हफ्तावार गवाह डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज की तस्नीफ सच ही तो है कि रस्म इजरा मीडिया प्लेस हैदराबाद में डॉक्टर शेख अकील के हाथों अंजाम पाई। इस तकरीब में चेयरमैन उर्दू अकेडमी रहीमुद्दीन अंसारी, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, अबू सईद, जॉइंट एडिटर रोजनामा एतमाद यम्मे अजीज, प्रोफेसर मोहम्मद मुजफ्फर उद्दीन और प्रोफेसर फारूक बख्शी के अलावा दीगर शरीक थे। डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज एक सीनियर सहाफ़ी हैं और गुज़िश्ता कई सालों से शोबे सहाफ़त से वाबस्ता बेबाक खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सहाफ़ती शोबे में वो कई उमूर पर दस्तरस रखते हैं और कई शोबाजात में अपनी नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने एक बाएतमाद मुकाम हासिल किया है। हफ्तेवार गवाह के जरिए वो एक बेबाक मुदीर व सहाफ़ी और नक़ाद के रूप में उभर कर सामने आए हैं और माशरे में अपना मोतबर मुकाम बना लिया है। इनकी किताब सच ही तो है कि रस्म इजरा पर अवाम टीवी इंतजामिया और अमला उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करता है। ऐसे मौज़ूआत जो बिल्कुल यानी रोज़मर्रा के मसाइल हैं जिससे हर आदमी गुजरता है, उसको मैंने कोशिश की कि एक जगह जमा करने की, और अल्लाह का शुक्र है कि आज इसकी रस्म इजराई हुई और तमाम करम फरमाओं ने शिरकत की, अपने अपने ख्याल का इज़हार किया और मीडिया का भी बड़ा ताउन रहा। 20 साल है, मेरा सहाफ़त की उम्र मेरी 40 साल है। ये तो मेरे जो इदारे में हर हफ्ता जो लिखा मैं अब तक 1000 इदारे हो गए, उसको मैं सेलेक्ट करके उसको जैसे भैया में सेलेक्ट किया। इससे पहले 100 इदारियों को एक किताब मिला, सच तो मगर कह रहे थे तो पेशा है ये जो पहले तमाम पैगम्बरों में जो सहीफ़े नाजिल होते थे उससे आ गया है, निकला है।
सहाफत का काम ये है कि वो बात बताई जाए जो जिससे दुनिया नावाकिफ है। तो पहले सहीफों के जरिए होती थी और हमको भी जो है जो चीज़ आम आदमी नहीं जानता आप अखबार के जरिए टीवी के जरिए उससे वाकिफ। शहर हैदराबाद के मारूफ कब्रस्तान घोड़े की खबर की अराजी पर नाजायज कब्जे, कब्रस्तान की अराजी पर मलगियों की तामीर। सवाल ये है कि इसका किराया कौन वसूल करता है, वक्फ बोर्ड या कोई और? अगर कोई और किराया वसूल कर रहा है तो फिर वक्फ बोर्ड खामोश क्यों है? मुकामी शख्स सैयद ख्वाजा का सवाल। हैदराबाद बेगम बाजार के करीबी एक तिजारती इलाके में एक कदीम कब्रस्तान वाक़ है जो घोड़े की खबर के नाम से मारूफ है। दरअसल ये 400 साल कदीम कब्रस्तान है जिसका नाम कौसर बख्त तकिया है, लेकिन वहाँ एक घोड़े की खबर की मौजूदगी की वजह से अतराफ के इलाके का नाम और कब्रस्तान घोड़े के खबर के नाम से मौसूम हो गया। इस कदीम कब्रस्तान की इसारबंदी को तोड़कर इसकी अराजी पर कब्जे किए जा रहे हैं और मलगियों की तामीरात अमल में लाई जा रही हैं। सवाल यह है कि क्या ये तामीरात महकूमे औकाफ की हैं? अगर नहीं तो फिर महकूमा औकाफ यहाँ खामोश क्यों है? इस कब्रस्तान की इसारबंदी से लगकर कई मलगियाँ हैं, क्या इनके किराए वक्फ बोर्ड वसूल करता है? अगर नहीं तो फिर इसकी वसूली कौन कर रहा है? इस अराजी पर जो कि वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है उस पर कब्जे करने और मलगियाँ तामीर करने की इजाजत खाबिजीन को आखिर किसने दी और अब तक वक्फ बोर्ड अमला खामोश क्यों बैठा है? ऐसे ही बेशुमार सवालात हैं जो महकूमा वक्फ बोर्ड से किए जा सकते हैं। इस कदीम कब्रस्तान की अब तो हिसारबंदी भी तोड़ी जा रही है और धड़ल्ले से मलगियाँ तामीर हो रही हैं। सवाल ये है कि इस मामले में महकूमा वक्फ बोर्ड के अहदेदारान व मुलाजमीन खामोश तमाशाई क्यों बने हुए हैं? क्यों इस मामले में किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाती? इतला है कि बाज़ अनासिर इस अराजी पर गैर मजाज कब्जे कर रहे हैं और इन पर मलगियों की तामीर करते हुए भारी किराया वसूल कर रहे हैं। एक मुकामी शख्स सैयद ख्वाजा ने सवाल उठाया कि आइन वक्फ बोर्ड की नाक के नीचे धांधली हो रही है, गैर मजाज कब्जे किए जा रहे हैं और मलगियों की तामीर अमल में लाई जा रही है, तो फिर वक्फ बोर्ड के अहदेदारान खामोश क्यों हैं? जो मड़गिया वड़गिया बना रहे एतबार बुखारी शाह दरगाह का नाम है, उन्हीं का कब्रिस्तान है। सामने जो बाउंड्री तोड़ के खबरा मेट के मड़गियाँ डाल के जो 20-20 हज़ार रुपये किराया ले रहे, क्या 1-1 लाख रुपए एडवांस ले रहे। औकाफ बोर्ड की जगह है, औकाफ बोर्ड कुछ नहीं कर रही। हम चाह रहे हैं औकाफ बोर्ड कुछ करना। पहले कौन से नाम से कब्रिस्तान? पहले नाम कब्रिस्तान का कौसर बख्त तकिया था, अब हाल में उसका नाम 150 साल पुराना नाम जो घोड़े खबर है, 400 साल पुराना नाम तो कौसर बख्त तकिया था। हमारी औकाफ बोर्ड क्या कर रही है? कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा औकाफ बोर्ड को, हमारी इंतजा है औकाफ बोर्ड से। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। मुस्लिम कायदीन की एसीपी बदन से मुलाकात, नबूवत के झूठे दावेदार और उसके हामियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ख्वाहिश, एसीपी ने मुस्बित तयक़ुन दिया। जीआईयू की जानिब से तालिबात के लिए नज़मगोई का मुकाबला, तालिबात की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। इस्लामी अफकार और किरदार को तालिबात में फरोग देने की मसाई, जीआईयू के जिम्मेदार का बयान। साबिक डिवीजन 27 में 60 लाख की लागत से सड़कों की तामीर का आगाज, सदर जिला मजलिस और दीगर कायदीन ने कामों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि साबिक मजलिसी कारपोरेटर्स की कारकर्दगी काबिल सताइश रही। हज 2020 के लिए दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर मुकर्रर, चेयरमैन रियासती हज कमेटी का बयान। उन्होंने बताया कि मुफ्त लैंडलाइन सर्विस हज हाउस में दस्तयाब रहेगी। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।